स्वागत है आप लोग का बायोकॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं LMNU BCom सेमेस्टर 2 कॉर्पोरेट अकाउंट का VVI MCQ। टोटल 30 MCQ बताएंगे, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझना है। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आ जाइए। Corporate Accounting MCQs. The first question is, what is the primary purpose of corporate accounting? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग को ऑप्शन को पढ़ना है, वीडियो पॉज करके, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट। मैं आपको आंसर बताऊंगा भैया। टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन, ये कहाँ से सर आपने लेके आए हो? आप कहाँ से सर आप ये क्वेश्चन उठा के लेके आए हो? भैया मैं ये क्वेश्चन जो भी यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछे हैं, आपके मगध हो गई, आपके ब्रावो हो गई, पाटलिपुत्र हो गए, सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने इन क्वेश्चन को उठाया और मैं सोचा कि आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूँ। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे टीम मेंबर ने बैठ के क्या ज़बरदस्त पीडीएफ आपके लिए बनाए हैं, तो उसके लिए 1 लाइक तो बनता है। लाइक कर दीजिए, लाइक आपका अटेंडेंस है। ठीक है, आपका अटेंडेंस है, लाइक। मुफ्ती कोई नहीं बैठेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। व्हाट द GAAP स्टैंड फॉर, GAAP का मतलब क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच अकाउंटिंग मेथड रिकॉग्नाइज रिवेन्यू व्हेन इट इज अर्नड, राइट आंसर हो जाएगा एक्रूअल बेसिस। व्हेन इट इज अर्न उसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। कैश बेसिस क्या होता है सर? कैश बेसिस का मतलब जब वो रिसीव हुआ तब वो कैश बेसिस पे बनता है। व्हाट इज ए बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट ए स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनी एसेट्स लायबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो, खाता कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? पता है ना? अगर नहीं पता है तो बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, बैलेंस शीट के कितने पक्ष होते हैं? बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको पता है ना। और कैपिटल कहाँ लिखाता है, इक्विटी कहाँ लिखाता है? लायबिलिटी साइड में। ये सब दिमाग में रखना, ठीक है ना? पूछा जा सकता है, कोई ठीक नहीं है। और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए क्या? इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड ऑफ शेयर, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके डॉक्टर SM शुक्ला के बुक से करवाया हूँ। ठीक है, और थ्योरी क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये 4 आपके सामने हैं, इन चारों में से लाइबिलिटी क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकाउंट पेबल। सर अकाउंट पेबल क्या होता है? क्रेडिटर भाई, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है कि नहीं? आप किसी से सामान लेके आए उधार पे तो वो आपका क्रेडिटर हो गया। सर इक्विटी भी लायबिलिटी साइड में लिखा है। अब इक्विटी तो शेयर होल्डर का फंड है भाई, इक्विटी इज ए शेयर होल्डर फंड। और कैश और इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट। चलो, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालने का मेन पर्पस क्या है अपना? टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एन एसेस ओवर इज यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो भाई उसका मान लो एक एसेस खरीदे 50 लाख का, उसका यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो 50 लाख बटे 10 कर देंगे तो वो हर साल का डेप्रिसिएशन SLM मेथड से निकल जाएगा, तो वो यूजफुल लाइफ में हम उसे निकाल देंगे। चलो, व्हाट इज द रेशियो, विच रेशियो मेजर ए कंपनी लिक्विडिटी? ओ माई गॉड, करेंट रेशियो। ठीक है, कंपनी के लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए किस रेशियो को निकालते हैं? करंट रेशियो। सर करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ अकाउंट वालों। अकाउंट्स पढ़े हो कि नहीं? सर करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बीकॉम कर रहे हो, ये सब पता है कि नहीं? सर गुडविल क्या होता है? सर गुडविल क्या होता है? सर इट इज इंटेंजिबल एसेट्स रिफ्लेक्ट द एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस ओवर फेयर प्राइस। ठीक है, तो एक बात बताओ, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, विच कांट बी टच। ठीक है, ख्याति, गुडविल। समझ में आ गया? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी में कौन सा उसका पार्ट नहीं, तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है अकाउंट रिसीवेबल, दिस इज व्हाट, दिस इज ए करंट लायबिलिटी। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेट इनकम। अगर किसी का नेट इनकम पता करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, जितना उसने कमाया उसमें खर्चे को घटा दो तो क्या निकल जाएगा, नेट इनकम। चलिए, और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काय को बैठे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो, ये आपका अटेंडेंस है। लाइक रेशियो को मेंटेन करना है। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सभी जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आता है कि नहीं, इनफ्लो और आउटफ्लो ही तो निकालते हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। सबसे बड़ा कि भैया लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। व्हाट डज द टर्म एक्रूड एक्सपेंस रिफर्स टू। क्या मतलब हुआ एक्रूड का, मतलब एक्रूड का ये हुआ कि पैसा तो इनकर हो गया, खर्चा कर दिया है बट पे नहीं हुआ, खर्चा इनकर हो चुका बट पे नहीं किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो, ये सब क्वेश्चन एग्जाम से एक दिन पहले देख लेना, ठीक है ना, पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगा, देख के जाओगे तो मजे में रहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलिंग गुड्स। What is the purpose of an audit? Oh my god. To provide assurance that financial statements are free from matter misstatement. Oh my god. Oh my god. ठीक है, ऑडिट का क्वेश्चन है बी। राइट आंसर का बी। एक ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम matter misstatement and express opinion that finance is prepared according with applicable financial framework. Oh my god. And after that रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट्स एज रिक्वायर्ड बाय एसए। चलो, ये ऐसे 200 की बात हो रही है, आप लोग को समझ नहीं आया होगा, जो बच्चे ऑडिट पढ़े हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि ऐसे 200 भी बोलता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। चलिए, विच प्रिंसिपल रिक्वायर एक्सपेंस बी मैच विथ रेवेन्यू। तो राइट आंसर है मैचिंग प्रिंसिपल, भाई मैचिंग प्रिंसिपल। चलो आ जाओ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू शो चेंजेस इन द रिटेन अर्निंग ओवर ए पीरियड। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनटेंजिबल एसेट। तो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, इन्वेंट्री इज टेंजिबल एसेट। चलो, इन्वेंट्री जो वो करंट एसेट्स है। व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या हो जाएगा, एसेट्स बराबर लिक्विड लायबिलिटी प्लस एक्सपेंस इक्वल टू एसेट्स। सही बात है, अगर बैलेंस शीट बनाते हो तो यहाँ क्या होता है, इक्विटी, और यहाँ करंट लायबिलिटी, यहाँ लायबिलिटी सर, यहाँ क्या होता है फिक्स एसेट, ऐसे तो टोटल एसेट, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना भाई, तो राइट आंसर हो जाए। व्हाट इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। देखो, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होता है मतलब फ्यूचर का बात करता है, ठीक है, ए पोटेंशियल ऑब्लिगेशन डेट में राइज इन फ्यूचर। चलो ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा इशू बॉन्ड, और बाकी ये सब तो बिजनेस का खर्चा है, पेइंग सैलरी, परचेज, इन्वेंट्री, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए रिपोर्ट शोइंग रिवेन्यू और एक्सपेंस। वही तो बात है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट क्या, रिवेन्यू और एक्सपेंस दिखाता है। व्हाट इज डेफर्ड इनकम। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से निपटाएं। रिवेन्यू रिसीव बिफोर इट अर्न, दिस इज व्हाट, डेफर्ड इनकम। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर, उपयोगकर्ताओं की को उपयोगी वित्तीय जानकारी प्रदान करना, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनुअल रिपोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा, टू समराइज द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। आ जाइए। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासीफाई एज ए करंट एसेट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले ही बोल देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासीफाई एज ए करंट एसेट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स क्या है सर, कैश इज ए करंट एसेट्स, बाकी क्या है सर, फिक्स एसेट्स। अच्छा, विच व्हाट इज द रोल ऑफ अ CFO। CFO कंपनी फाइनेंशियल ऑफिसर का क्या काम है सर। राइट आंसर, टू मैनेज फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड स्ट्रेटेजी। और जिनको थ्योरी का वीडियो चाहिए
प्लेलिस्ट चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिमिटेड लायबिलिटी। सर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ये देखो हमारी टीम ने आपके लिए बनाया है, तो एक लाइक बनता है भाई, आप लोगों के लिए इतना किए। व्हाट इज ए फाइनेंशियल फोरकास्ट? राइट आंसर हो जाएगा, फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्शन करना फ्यूचर के बारे में, दिस इज व्हाट फोरकास्टिंग, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो थैंक यू वेरी मच।